नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम इस वीडियो में भगवान विष्णु सहस्र नाम के गूढ़ और शक्तिशाली श्लोक की व्याख्या करेंगे, उसका उच्चारण और शब्दार्थ भी बताएंगे। इस श्लोक में प्रभु के वे नाम हैं जो जन्म से परे, सर्वशक्ति संपन्न, अच्युत और समस्त योग रूपों से परिपूर्ण होने का सूचक है। दोस्तों, श्लोक सुनते या पढ़ते समय मन शांत रखें और हृदय के मध्य में ध्यान रखें। विष्णु सहस्रनाम का यह श्लोक है। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादि अच्युतः वृषा कपिः अमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रुतः। दोस्तों, इस श्लोक में 9 नाम हैं। पहले हम संक्षिप्त रूप में इन नामों की चर्चा करते हैं। अजः अर्थात जिसका जन्म न हुआ, जो अजन्मा या अजन्मान्वित है। अनजन्मित परमात्मा। सर्वेश्वर अर्थात सर्वों के ईश्वर, समस्त जगत का स्वामी। सिद्ध अर्थात आत्मा स्थित। सिद्ध साक्षात स्वयं सिद्ध, जो स्वयं सिद्ध होकर स्थित है। सिद्धि आध्यात्मिक सिद्धियाँ या ही चेतन स्वरूप। सर्वादि अर्थात सभी की आरंभ कारिणी या सभी का आद्य कारण। अच्युत अर्थात अचल, न गिरने वाला, अविनाशी, अटूट। वृषा कपि अर्थात एक विशेष नाम, जिसका अर्थ और परंपरागत टीका विवरण कई स्थानों पर मिलता है। सामान्यतः इच्छा सिद्धि देने वाला या शक्तिमान, विशेषांग पूर्ण रूप माना जाता है। अमेयात्मा, अमेय आत्मा अर्थात जिसकी आत्मा अथवा स्वरूप अपरिमित और नापने से परे है, अर्थात अपरिमेय आत्मा। सर्वयोग विनिश्रुतः या विनिश्रुतः अर्थात इस नाम के 2 प्रमुख भाव संभव है, जो सभी बंधनों या बंधनों से परे निकल गया है, जो समस्त योगों से प्राप्त संपूर्ण संप्रसारित है, यानी सभी योग मार्गों का स्रोत, या जिनसे सभी योग मार्ग सिद्ध होते हैं। विभिन्न आचार्यों ने दोनों अर्थ सुझाए हैं। अब इन 9 नामों को भावनात्मक और दार्शनिक व्याख्या हम करते हैं। ध्यान से सुनिए। अजः अर्थात जन्म से परे होने का रहस्य। जब श्लोक अजः कहता है, वह हमें याद दिलाता है कि परम सत्ता जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। जन्म मर्यादा केवल जीवों के लिए है, परंतु वह जो सर्वानंद रूप और आत्मा तत्व है, उसका चरित्र अजन्म है। न उसका आरंभ हुआ न अंत। भक्त के लिए यह बहुत सांत्वनादायक सत्य है। वह आश्रय जिसने कभी जन्म नहीं लिया, सत्य नित्य का स्रोत वही है। सर्वेश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान पालन करता। सर्वेश्वर कहकर श्लोक स्पष्ट करता है कि जो शक्ति हमारे अनुभव से परे है, वही समस्त देव, विश्व और आकाश की धूड़ी है। जब आपका जीवन उलझन में हो, तब यह नाम स्मरण करवाता है कि कोई ऐसी व्यवस्था है जो समुचित रूप से संपूर्ण का पोषण करती है, और वह है भगवान विष्णु। सिद्ध
या सिद्धि का स्वरूप अर्थात सिद्धियाँ या परिणाम। सिद्ध बताता है कि ईश्वर स्वयं सिद्ध है, आत्मस्थित, आत्म प्रकाशित, और सिद्धि से संकेत मिलता है कि वही चेतना या सफलता स्वरूप हमारी साधनाओं का परिणाम बन सकती है। साधक के लिए यह प्रेरणा है। ईश्वर में वही पूर्णता है जिसकी साधना हमें भी सिद्धि की ओर ले जाती है। पांचवा नाम है सर्वादि। सर्वादि अर्थात सृष्टि का आद्य कारण। सर्वादि कहते हुए श्लोक बताता है कि समस्त का आरंभ कारण वही है। ब्रह्मांड की जड़, बीज, शक्ति, यह नाम हमें सृष्टि के लक्ष्य और मूल पर ध्यान लगाने के लिए कहता है। सब कुछ किसी केंद्र से उत्पन्न हुआ और उसी में लयबद्ध भी होगा। अच्युत अर्थात अविचल, अविनाशी। अच्युत होने का भाव है जिसका स्वभाव कभी बदलते नहीं, जिसका स्वभाव कभी बदले नहीं, जो कभी गिरा नहीं। भक्त की दृष्टि में यह नाम आश्वासन है कि जो तुम पर दया करने वाला है वह कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। यह भक्ति सुरक्षा का प्रमुख सूत्र है। सातवां नाम है वृषाकपि अर्थात एक रहस्यमयी या सामर्थ्यपूर्ण नाम। वृषाकपि का पारंपरिक अर्थ और टीका विवरण कई ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, एक बात और बताते चलूं कि जितने भी अर्थ बताए हैं अभी तक इसमें वो विजडम लाइब्रेरी से लिया गया है। इसलिए वृषाकपि का पारंपरिक अर्थ और टीका विवरण कई ग्रंथों में मिलता है। विजडम लाइब्रेरी तथा परंपरागत व्याख्याओं में इसे कभी कभी इच्छाओं को संपन्न करने वाला या विशेष सामर्थ्य युक्त माना गया है। कुछ पौराणिक संदर्भों में यह नाम ऋग्वैदिक संदर्भों से भी जुड़ा दिखता है। यहाँ इसका भाव यह हो सकता है कि प्रभु वह शक्ति है जो इच्छाओं धर्म को पूरित भी करते हैं और सही दिशाओं में मोड़ भी देते हैं। अमेय आत्मा अर्थात अपरिमेय आत्मा। अमेय आत्मा का शाब्दिक अर्थ है जिसका आत्मस्वरूप न मापा जा सके। यह नाम उस अनंत विशालता का बोध कराता है जो किसी भी परिमाण में समाई न जा सके, न हमारी बुद्धि न कल्पनाओं से। अतः भक्त का मन विनम्र होता है और शुद्ध असीम भक्ति का जन्म होता है। सर्वयोग विनिः श्रुत अर्थात दोनों अर्थों का वरदान। यह नाम सबसे गूढ़ है। परंपरागत टीकाओं में दो प्रमुख समझ मिलती है। पहला विनिः श्रुत अर्थात जो समस्त बंधनों, आसक्तियों और संबंधों से परे निकल चुका है अर्थात परम मुक्त। और दूसरा सर्वयोग विनिः श्रुत अर्थात वह जो समस्त योग मार्गों का स्रोत है या जिनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी प्रभु स्वयं वह केंद्र है जिनके माध्यम से अनेक अनेक योग मार्गों से आत्मा संप्राप्ति संभव है। दोनों अर्थ भक्त जीवन में सहायक है। एक तरफ परमापरिग्रह, दूसरी तरफ मार्ग प्रदान। दोस्तों, शुरुआत में 11 माला पर इस श्लोक के नामों का जप करें, विशेषतः अमेय आत्मा या अच्युत 40 दिन के नियम से। ध्यान के समय अजह पर जन्मशीलता का चिंतन और अच्युत पर आश्रय भाव बनाए रखें। दोस्तों, अगर यह व्याख्या आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना न भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए किस नाम ने
आपको सबसे ज़्यादा छुआ और क्यों। मैं अगले वीडियो में इस ऐसी ही श्रृंखला का अगला श्लोक भाव पूर्ण रूप में लाऊंगा। जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु।